भारत की प्राचीन कलाओं में हस्तशिल्प का बड़ा ही महत्व है। प्राचीन ग्रंथों में 64 कलाओं में से एक काष्ठ कला में वाराणसी का प्राचीन इतिहास मिलता है। रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौने वाराणसी की पहचान है। ये खिलौने ना तो जल्दी टूटते हैं और ना ही आपके बच्चों के लिए हानिकारक हैं। हाथों के कौशल से बने बारीक कारीगरी वाले इन काष्ठ के खिलौनों में आपको काशी नरेश मिल जाएंगे जो हाथी पर सवार होकर निकले हैं। वुडन टॉयज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है और मैं वुडन टॉयज़ का मास्टर आर्टिजन हूँ। ये कला जो मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ और बनारस के वुडन टॉयज़ जो बहुत 5000 साल पुराना है और इस कला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और हमारे ये जो 4-5 पीढ़ी से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। बनारस का जो वुडन टॉयज़ है उसमें जो लकड़ी का प्रयोग होता है, पहले 1984 के पहले पूरे वुड की लकड़ी का प्रयोग होता था। लकड़ी सफ़ेद होती थी, सॉफ्ट होती थी। उसके आइवरी वुड भी बोलते हैं, दूधिया बोलते हैं, खिरना बोलते हैं। बनारस में कोरिया बोलते हैं इसको। 1984 के बाद में वुडन टॉयज़ का जो लकड़ी यूज होने लगा यूकेलिप्टस। ये जो लकड़ी है इसमें बच्चों को जो कोई नुकसान नहीं होता है। लकड़ी का जो इसमें जो रस होता है वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कोई हार्मफुल नहीं होता है इसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है। लकड़ी 10 फुट 5 फुट लंबी होती है। इसको अपने हिसाब से 9 इंच का साइज़ का काट लेते हैं हम लोग। काटने के बाद इसको हम लोग अपने कुंद मशीन पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मन चाहा शेप, जैसे हमको लट्टू बनाना है तो इस शेप में इसको बनाएंगे। लट्टू शेप बनाने के बाद में इस पर सैंड पेपर लगाएंगे चिकनाई करने के लिए। सैंड पेपर लगने के बाद में एक चपड़ा होता है, इसको बोलते हैं लाख। लाख जो है एक तरह का कीड़ा है और कीड़ा जो है एक पेड़ पर चढ़ा करके वो जो चढ़ता जाता है, फिर उसमें वो 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। वो जिसका डस्ट निकलता है, जैसे गाय का गोबर होता है इससे डस्ट इसका भी होता है। 3 महीने के बाद में वो मर जाता है। मरने के बाद 3 महीने और छोड़ते हैं, उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा पक जाता है। पकने के बाद में फिर उसको निकालने के बाद में उसको कढ़ाई में साफ करने के बाद में एक टिक्की बनाते हैं, उसको बोलते हैं लाख। लाख को हम लोग फिर अपने यहाँ नया प्रोसीजर करके फिर से उसको अंगीठी पे गला करके उसमें मन चाहा कलर मिला करके इसमें कलरफुल बनाते हैं। लाख एक नेचुरल गम है, उसमें कोई नॉन टॉक्सिक सब चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ है, वो इसमें कोई टॉक्सिक चीज़ नहीं है। तो लट्टू जो हमको जैसे लाल रंग लगाना तो लाल रंग का हमने स्टिक बना लिया लाख द्वारा। स्टिक बनाने के बाद इस पर डायरेक्ट इस पर ऑपरेट करते हैं। डायरेक्ट ऑपरेट इसलिए करते हैं कि जब घूमता है तो ये अपने आप ये गर्म होकर के इस पर लग जाता है। इसके बाद में साइन करने के लिए इसमें केवड़ा का पत्ता और सरसों के तेल के सहारे से इसको हम साइन करते हैं चमक के लिए। चमक करने के बाद जब ये चमक हो जाता है तो इसके बाद में इसको हम कट करते हैं लेथ मशीन पे। कट करके ये आपका सामने ये गुड्स तैयार हो गया। अभी मैं आप लोग को टर्निंग के बारे में बता रहा था। अभी हम मूर्ति कला के बारे में आपको बताएंगे। मूर्ति कैसे बनती है और कौन से लकड़ी का प्रयोग होता है उसमें। मूर्ति बनाने के लिए हमको पहले की लकड़ी जो थी सलई वुड होता था, सलई बंद हो गई। अभी गुलर वुड से हम लोग काम कर रहे हैं। गुलर वुड सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और ये टिकाऊपन भी होता है। तो ये देखिए आप, ये जो नेचुरल है सब गुलर को बना पूरा है। गुलर से मूर्ति बनाने के बाद में इसको जैसे मूर्ति आप हमको बनानी है
उस तरह से साइज से पेपर द्वारा इसका वर्क होता है। पेपर से साइज काट लेते हैं, फिर बाद में वहाँ निशान लगाने के बाद में फिर इसको आरी से काटते हैं। आरी से काटने जब पीस अलग हो जाता है तो फिर हम उसको अपने चाकू से उसको करते हैं, उसको स्वरूप देते हैं, उसका ढलिया करते हैं, इसको ढलिया बोलते हैं। उसको ढलिया करने के बाद में वो बन जाता है तो फिर बाद में उसको स्टैंड पेपर से उसको खींचते हैं। खींचने के बाद में आपके समझिए एक रूप हो गया। ये ऐसे ऐसे करके हम सबका बनाएंगे बारी बारी करके। ये पूरा बन जाएगा, बनने के बाद में फिर इसको हम फिटिंग करेंगे। जैसे फिट करता है, जैसे हमने ये बनाया, इसको हम इसकी टोपी लगाई, फिर इनका बनाया, फिर टोपी लगाई। सब लगने के बाद में फिर इसको एक लकड़ी के बेस पे पीछे से इसको पूरा का पूरा एक साथ लगाएंगे। लगने के बाद में फिर इनको हनुमान जी के साथ में, अभी क्या हो गया आपका पंचमुखी हनुमान जी। सेम पैटर्न पर पंचमुखी जो भी चीज़ है, जैसे हनुमान जी बना उसी तरह से हम पंचमुखी भी बनाते हैं। इसमें पंचमुखी है, दशावतार है, हनुमान जी है, जो चाहे ग्वाला है, पहरेदार है, सब हम बनाते हैं। आपने देखा होगा ये पंचमुखी हनुमान जी है, ये पंचमुखी गणेश जी है, जो कलरफुल पूरा तैयार रखा हुआ है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। ये पहले बन के आता है और उसके बाद हम लोग इसको वाइट करते हैं, बेस कलर। इसके बाद वो जब सूख जाता है तो ये इसके बाद हम इसको देखते हैं, जहाँ छेद वोद रहता है उसको हम लोग पुट्टी करते हैं, मतलब भरते हैं। भर कर उसको सुखवा कर रेत माल मारते हैं, जिसे कहते हैं बालू कागज़, बनारसी ठेठ भाषा। और बालू कागज़ मार के जब देख लेते चिकना हो गया तो इस पर हम लोग कलर करते हैं। कलर पहले एक कलर करेंगे जो मेन कलर है। पहले मैंने इसको हरा किया, उसके बाद लाल किया। लाल करके बाद उसके बाद हम लोग जो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर किए। उसके बाद ब्राउन लगाए, काला किए। काला के बाद वाइट जितना काम हो रहा वाइट का कर इसके बाद हम ब्लैक से आँख खोलेंगे इसका। उसके बाद जब पूरे फिनिशिंग हो जाएगा तो इसको हम लोग लेकर धूप में जाते हैं और लेकर आता है पॉलिश, जिसको करते हैं, उससे हम लोग पॉलिश करते हैं। उसके बाद फिनिशिंग हो जाता है, उसको पैक करके पॉलिथीन में मैं काम कर रहा हूँ 56 से। दादाजी मतलब अपने बचपन जब मेरी उम्र के थे तब से ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो बनारसी में आए रहने तो इस काम को बनारसी में उन्होंने शुरू किया। और अब उन्हें इस काम की इतना सफलता मिली कि आज उन्हें पद्मश्री मिलने वाला है। तो इसके लिए बहुत खुशी थी। जिस दिन पता चला तो उस दिन कोई सोया नहीं था रात में, पूरी रात। वो बहुत खुशी की बात है कि पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया और मतलब बहुत सफल व्यक्ति को ही ये मिलता है। वो हैं भी, क्योंकि हम आज 17-18 साल हो रहा शादी के, तब से देखते चले आ रहे हैं किस तरह इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। बहुत प्रयत्न कर रहे हैं इस काम को आगे बढ़ता रहे और बढ़ाते रहे। इसके लिए तो बहुत इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। एक बार काम बंद होने की कगार में आ गया था, एकदम ख़त्म होने जा रहा था। उसके लिए भी बहुत आगे बढ़े, मतलब ऑफिसों में गए, लेटर लिखे इस काम को शुरू करने के लिए। लकड़ी की मांग की, रंग की, बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब अपने काम के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए ये मांग की है सरकार से। सरकार ने मांग पूरी की, बहुत अच्छी बात है। और एक कुरैया लकड़ी है जो अभी तक मांग पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी भी मांग करते चले जा रहे हैं कि किसी भी समय कुरैया लकड़ी की मांग को पूरी कर दी जाए, जिससे मतलब हमारे कारोबार में और वृद्धि होगी। मेरा नाम नीता अग्रवाल है। मेरी फर्म का नाम न्यू अग्रवाल टॉयज एम्पोरियम है। यहाँ 80 घाट पे 1998 से ये बिज़नेस शुरू किए हैं। लेकिन इसके पहले बिज़नेस हम लोग की मतलब काफ़ी पुराना बिज़नेस है, मेरे ससुर जी के समय का। लकड़ी के खिलौनों में मैंने देखा आजकल के टाइम पे वैरायटी बहुत आने लग गई। बहुत वैरायटी, फ्लाइंग वाले हो गए, पहले कुछ 3-4 और कुछ बहुत बड़े बड़े कारीगर जो है कोविड के बाद ख़त्म हो गए, तो बहुत अच्छी रंगाई करते थे।
और उनके बच्चे तो कोई काम करते नहीं हैं, तो धीरे धीरे कम भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है पीछे से कुछ लोग कारीगर नए पैदा हो रहे हैं जो रंगने वाले हैं। हम लोग का कारोबार जो है, जब तक कोविड था तो लगता था कि बंद हो जाएगा, लेकिन हम अपने यहाँ जो ये हमारा 1 किलोमीटर के एरिया में पूरा बेल्ट है, हम किसी कारीगर का काम बंद नहीं होने दिए। भैया कोविड के समय तो हर कोई परेशान था, वो जो आप व्यापारी हो चाहे कारीगर हो, लेकिन कारीगर को सपोर्ट देना तो अपना कहीं से भी एक था कि उनको सपोर्ट देना ही देना है हमको। अगर हम सपोर्ट नहीं देते तो कारीगर फिर जिंदा भी कहाँ रहते, वो तो भूखे ही मर जाते ना। हमने कारीगरों को ख़त्म होने नहीं दिया, खाली जो 60+ के बाद थे उनका जो स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन था, उस परसेंटेज 1-2% की बात है, उस 2% तो उनका नुकसान हुआ है। बाकी अपने जीवन काल में हमने किसी को भी कोरोना काल में जो है किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने दिया और उनको भरपूर सहायता किया, उनका प्रोडक्ट लिया। और कोरोना काल को तो हम सोचते हैं कि सपना था जो आया चला गया।